गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो अपन बात कर रहे हैं वो अपने एल्कोहल की क्या है कि केमिकल रिएक्शन पर ही बात है। और केमिकल रिएक्शन में भी कौन सा पार्ट हो स्टार्ट कर रहे हैं अपना आज सेकंड पार्ट। आपको लास्ट वीडियो मैंने स्टार्ट कर दिया था जिसकी मैंने 2 रिएक्शन आपको ऑलरेडी बता दी हैं कि कौन सा पार्ट है कि द रिएक्शन इन विच क्या होता हो कि जो एल्कोहल है उस एल्कोहल में क्या हो कार्बन और ऑक्सीजन के बिटवीन का क्या हो बॉन्ड क्लीवेज हो। तो उसमें आपने 2 रिएक्शन मैंने आपको बताई थी। फर्स्ट रिएक्शन जिसमें आपके क्या हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन कराई। सेकंड जिसमें आपने किसमें क्या बताया था कि जो फास्फोरस ट्राईहैलाइड है उनके साथ रिएक्शन करा रहे हैं। और आज जो अपन पढ़ेंगे वो क्या है कि रिएक्शन विद फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है ना, PCl5 के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो अब क्या है कि PCl5 के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा क्लोरो एल्केन। क्या बनेगा क्लोरो एल्केन का फॉर्मेशन, ठीक है ना, यानी कि RCl। ठीक है, अब यहाँ पर आप जो एल्कोहल लेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बन जाएगा। जैसे आपने एक एग्जांपल लिया, ये एल्कोहल हो गया, इसकी रिएक्शन आपने PCl5 पेंटाक्लोराइड लेना है। इसके साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा RCl प्लस POCl3 यानी कि फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड प्लस HCl। अगर यहाँ पर आप मेथेनॉल ले लें, ठीक है, PCl5 तो क्या बन जाएगा CH3Cl मेथिल क्लोराइड प्लस POCl3 प्लस HCl। ये क्या हो जाएगी इसकी रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट आता है इसका फोर्थ पार्ट जिसमें ये बॉन्ड क्लीवेज हो रहा हो तो वो आता है रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड। किसके साथ? थायोनिल SOCl2। ये क्या है थायोनिल क्लोराइड। अब क्या है कि जब थायोनिल क्लोराइड के साथ क्या है कि एल्कोहल को का ट्रीटमेंट होता है यानी कि उसके साथ रिएक्ट करता है तो उस कंडीशन में क्या है कि क्लोरो एल्केन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और ये जो रिएक्शन होती है ये रिएक्शन क्या होती है प्रीडीन की प्रेजेंस में होती है, यानी कि आपको कैटालाइस्ट क्या लेना है प्रीडीन। ठीक है, रिएक्शन आर कंप्लीट इन प्रेजेंस ऑफ प्रीडीन। ठीक है, नेक्स्ट जो बात होती है कि इसके अलावा क्या बात है कि ये जो मेथड होता है यानी कि जो हेलो एल्केन या अपनी ये कहें क्लोरो एल्केन के जो फॉर्मेशन का जो मेथड है ये एक बेस्ट मेथड है। वो बेस्ट मेथड किस रीजन से है क्योंकि इस रिएक्शन में क्या होता है कि एक तो सल्फर डाइऑक्साइड क्या बनेगी गैस बनेगी और दूसरा साथ में क्या बनता है हाइड्रोक्लोरिक गैस, यानी कि दोनों गैसेस स्टेट में जो अदर प्रोडक्ट इसके साथ बन रहे हैं या अपनी ये बोलते हैं कि जो एडक्ट प्रोडक्ट बन रहे हैं वो क्या है गैसेस स्टेट में है तो वो क्या हो जाएंगे यहाँ से गैसेस स्टेट में क्या हो जाएंगे एक तरह से वेपराइज हो जाएंगे। ठीक है, तो अपने पास क्या मिलेगा एक तरह से प्योर एल्किल क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा, यानी कि अपने को प्योर एल्किल क्लोराइड प्राप्त होगा। ठीक है, तो रिएक्शन आप यहाँ पर कैसे बताएंगे ROH प्लस SOCl2 एल्कोहल थायोनिल क्लोराइड। इसकी रिएक्शन आप किसकी प्रेजेंस में कराएंगे प्रीडीन। ये प्रीडीन हो गई। अब इस प्रीडीन की प्रेजेंस में जब आप इसको रिएक्ट करेंगे ये तो क्या बनेगा एल्किल क्लोराइड या क्लोरो एल्केन, ठीक है, प्लस SO2 प्लस HCl गैस। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे यहाँ से गैसेस स्टेट में तो क्या हो जाएंगे बाहर हो जाएंगे निकल जाएंगे और अपने पास प्योर क्या बचेगा एल्किल क्लोराइड बच जाएगा। ठीक है, अब एल्किल ग्रुप की जगह आप कोई सा भी यहाँ पर R इक्वल टू मैथिल एथिल प्रोपिल जो भी लेना चाहे ले सकते हैं, वो रिएक्शन इस तरह से ही हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिएक्शन विद अमोनिया। फिफ्थ पार्ट क्या आता है रिएक्शन विद अमोनिया यानी कि NH3। NH3 के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो NH3 के साथ जो रिएक्शन होती है यानी कि अमोनिया के साथ या अपन इसको एम्यूनेशन भी बोल सकते हैं। तो अमोनिया के साथ जो रिएक्शन होगी वो क्या होती है
कि ड्राई जिंक क्लोराइड कैटालाइस्ट की प्रेजेंस में 573 केल्विन टेम्परेचर पर होती है, ठीक है। और क्या बनता है, एल्केनेमीन, ठीक है ना, एल्केल एमीन, ठीक है। यानी कि क्या होगा, RNH2 का फॉर्मेशन होगा, एल्किल एमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये कौन सा ग्रुप हो गया, एमीन ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। तो आप रिएक्शन कराएंगे यहाँ पर, तो कैसे होगा, ROH, ये बॉन्ड के लिए जो नहीं, ध्यान रखना, प्लस अमोनिया को अपन ऐसे लिख लेते हैं NH3 की बजाय अब, ठीक है। तो यहाँ से ये H और यहाँ से ये OH आउट, और यहाँ पर प्रेजेंस किसकी है, ZnCl2, और टेम्परेचर कितना है 573 केल्विन, इसकी प्रेजेंस में होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, RNH2 एल्किल एमीन प्लस H2 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर हो जाएगा, ठीक है। और जो लास्ट इसका पार्ट आता है वो आता है रिडक्शन। क्या आता है, रिडक्शन। जो रिडक्शन है वो क्या होता है, अगर एल्कोहल का रिडक्शन रेड फॉस्फोरस के और हाइड्रोजन आयोडाइड, रेड फॉस्फोरस प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड की प्रेजेंस में क्या किया जाए, इसका रिडक्शन किया जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि एल्केन का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्केन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। क्या बनेगी, एल्केन्स, ठीक है। अब एल्केन्स यहाँ पर आप किस तरह से फॉर्म करेंगे, या आपने लिया एल्कोहल प्लस HI रेड फॉस्फोरस, ठीक है, इसकी प्रेजेंस रहेगी, तो क्या बनेगा, एल्केन, ये तो एल्केन बन गई, प्लस I2 प्लस H2O, ठीक है। तो ये क्या हो गई, इसकी रिएक्शन यहाँ पर हो जाएगी। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पर क्या जाएगा, 2, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पार्ट आता है, थर्ड पार्ट, यानी कि जो आपने एल्कोहल की केमिकल रिएक्शन के अपने जो पार्ट डिवाइड किए थे, उसमें आपने 2 पार्ट्स पढ़ लिए हैं। कौन कौन से, फर्स्ट पार्ट में तो अपन ने बताया कि जिसमें OH बॉन्ड क्लीवेज हो रहा हो। सेकंड पार्ट में अपन ने बताया कि जो कार्बन और ये बॉन्ड क्लीवेज हो, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन के जो बिटवीन बॉन्ड है उसका क्लीवेज हो। तो इस पर अपन ने क्या है कि इन लास्ट वीडियोज में इन पर अपन ने डिस्कस किया था। आज जो अपन बात करेंगे, रिएक्शन इन्वॉल्विंग बोथ द क्लीवेज ऑफ एल्किल एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ऐसा यानी कि ये रिएक्शन क्या है कि जिसमें क्या है, एल्किल और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बिटवीन क्या जो बॉन्ड होते हैं, यानी कि दोनों तरह के बॉन्ड एक साथ कंप्लीट क्या हो, क्लीवेज होते हैं, ठीक है ना, दोनों पार्टिसिपेट करेंगे इसमें। तो उस कंडीशन में क्या है, यानी कि ये भी बॉन्ड क्लीवेज हो सकता है और ये बॉन्ड भी क्लीवेज हो सकता है। यानी कि जो अभी तक आपने रिएक्शंस पढ़ी हैं, ठीक है, जिस तरीके से आपने यहाँ पर आपको डिस्कस किया आपके साथ, तो उनमें क्या है कि आपने एक पर्टिकुलर इस पर बात की एक में, और सेकंड पार्ट में आपने पर्टिकुलर इस पर बात की थी अपने। लेकिन अब क्या है कि ये दोनों क्या होंगे कि इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ये बॉन्ड भी क्लीवेज हो सकता है और ये बॉन्ड भी क्लीवेज हो सकता है। तो उस कंडीशन में क्या है कि यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा और कैसे होता है। तो फर्स्टली अपन जो बात करते हैं इसमें, रिएक्शन विद कंसंट्रेट H2SO4, ठीक है। तो कंसंट्रेट H2SO4 के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल आउट होता है एल्कोहल में से, तो इसलिए इसको आप क्या बोल सकते हैं, डिहाइड्रेशन, ठीक है ना। इसको अदर नाम क्या दे सकते हैं, डिहाइड्रेशन। क्या है, फर्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और अदर नेम क्या है इसका, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मीन क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल का आउट होना, ठीक है ना। हाइड्रोजिनेशन, ठीक है, देखो
हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं, हाइड्रोलाइसिस यानी कि उसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा, ठीक है। हाइड्रोजिनेशन यानी कि हाइड्रोजन ऐड होगा। डी वर्ड लगा दिया अपने आगे, तो डी लगाया तो मतलब क्या है, उसका आउट होना। तो डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन मतलब कि वाटर, ठीक है, और डी मतलब मीन यहाँ पर आउट, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, यहाँ से बाहर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये रिएक्शन कैसे होगी, अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि जो अल्कोहल होता है वो अल्कोहल क्या है कि अगर अल्कोहल की रिएक्शन अगर अपनी किसके साथ, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ क्रिएट कराते हैं, तो इस पर क्या है कि जो डिफरेंट टेम्परेचर है, अगर टेम्परेचर में अपन को चेंज कर देते हैं तो डिफरेंट टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्या है कि डिफरेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल तो बाहर होगा ही होगा, ठीक है। डिहाइड्रेशन बोला है, टेम्परेचर चाहे अपन कोई सा भी रखते हैं लेकिन वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। लेकिन यहाँ पर मेन बात क्या है कि जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट डिफरेंट टाइप का फॉर्म होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर अपने एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर अल्कोहल की रिएक्शन क्या है कि 413 केल्विन टेम्परेचर पर, ठीक है, पर कराएंगे तो उस कंडीशन में क्या है कि ईथर का फॉर्मेशन होगा। क्या होता है, ईथर का फॉर्मेशन होता है। जैसे अपन यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहे हैं कि अपन ने ले लिया यहाँ पर एथेनॉल CH3CH2OH, ठीक है, एथेनॉल लिया, इसकी रिएक्शन आप कंसंट्रेट H2SO4 के साथ कराएंगे और कितने टेम्परेचर, 413 केल्विन टेम्परेचर पर, ठीक है। इस टेम्परेचर पर अगर आप क्या है कि अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ, इनके साथ कराते हैं, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ कराते हैं, तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या बनेगा, ईथर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। तो ईथर यहाँ पर कैसे बनेगा, यहाँ से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर होगा। यानी कि देखो एक सिंपल सी बात क्या है कि रिएक्शन आपको देखो मैं एक दूसरे तरीके से बता देता हूँ, यहाँ तो मैं डायरेक्टली अपने लिख देते हैं OH प्लस दूसरा वाटर, ये इसका मॉलिक्यूल एथेनॉल का, ठीक है। तो अपने बोला इसमें डिहाइड्रेशन, तो डिहाइड्रेशन मीन ये H2O बाहर, जो बाकी बचता है उसको आप ऐड करके लिख दो, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से देखो CH3CH2O, CH3CH2O, ठीक है, और यहाँ से क्या बच गया, ये CH2CH3, ठीक है। तो अगर क्या है कि ऑक्सीजन के दोनों साइड क्या आ जाते हैं, एल्किल ग्रुप आ जाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, वो ईथर। तो ये क्या है, एथिल, और ये भी क्या है, एथिल, और ये क्या है, ईथर, ईथर ग्रुप है। ईथर ग्रुप को आप ऐसे डिनोटेड करते हैं, ठीक है, ओके, दोनों साइड बॉन्ड रिप्रेजेंट करना है यहाँ पर। तो ये क्या है, ईथर है। तो ये क्या हो जाएगा, एथिल एथिल है, 2 टाइम्स है, तो क्या हो जाएगा, डाई एथिल और ईथर प्लस H2, ठीक है। अगर इस कंडीशन में रिएक्शन आती है तो क्या है कि इसका डिहाइड्रेशन से क्या फॉर्म होगा, यहाँ पर ईथर का फॉर्मेशन। अब ईथर कौन सा बनता है, वो डाई एथिल ईथर बनता है या मैथिल ईथर बनता है, जो भी एथिल मैथिल, ठीक है, जो भी बनेगा वो आपको, जो यहाँ पर एल्कोहल जिस टाइप का लेंगे, अगर अपने ये तो क्या है सेम टाइप का एल्कोहल लिया, अगर डिफरेंट टाइप के एल्कोहल मेथिनॉल और एथेनॉल ले लेंगे तो डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो बात आती है यहाँ पर, अगर क्या है कि इस टेम्परेचर को, जो 413 केल्विन टेम्परेचर है, अगर इस टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाए, क्या कर दें अपने, इंक्रीज कर दें, और इसकी जो रेंज है वो अपने क्या कर देते हैं, इस रेंज को इंक्रीज करके अपने कर दिया 433 टू 443 केल्विन। अपने स्टार्टिंग में बोला था कि जो एल्किनॉल है, यानी कि जो अल्कोहल है, वो अल्कोहल कंसंट्रेट H2SO4 के साथ डिफरेंट टेम्परेचर पर अगर रिएक्ट करते हैं, डिफरेंट टेम्परेचर पर क्या है कि डिफरेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो अब अपने क्या है कि फर्स्ट अपने एग्जांपल लिया इस टेम्परेचर पर, अब किस पर बात कर रहे हैं, 433 टू 443 केल्विन टेम्परेचर पर। तो इस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पर एल्कीन का फॉर्मेशन होगा,
ठीक है, क्या होगी, एल्किन। और अपने यहाँ पर क्या लिया है, एथेनॉल, तो एथेनॉल लिया है तो 2 कार्बन की चेन क्या हो जाएगी, एथीन। तो यहाँ से क्या है कि दोनों में से क्या होगा, यहाँ से देखो इसमें ये रिएक्शन कैसे है, इसको मैं यहाँ लिख लूँ, H2O बाहर, अब क्या बच गया, CH2, तो दोनों की बैलेंसी यहाँ से पूरी हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा, एथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर मॉलिक्यूल बाहर, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, यानी कि यहाँ पर अनसैचुरेटेड क्या होगी, एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है, इसकी मैकेनिज्म पर बात करते हैं अपन। मैकेनिज्म मतलब कि रिएक्शन आप किस किस स्टेप में यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो रिएक्शन में क्या है कि फर्स्टली अपन क्या करते हैं कि जो एल्कोहल है, 3 स्टेप्स में रिएक्शन कंप्लीट होगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, अगर इसको क्या है किसी एसिडिक मीडियम, या अपन ये कहें कि इसको प्रोटोन के साथ अगर रिएक्शन होती है, एसिडिक मीडियम रहेगा तो प्रोटोन एल्कोहल सॉरी जो एसिड उससे होते हैं वो क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं, ठीक है, यानी प्रोटॉन्स। तो यहाँ पर क्या है कि ये ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है वो हाइड्रोजन को डोनेट होते हैं, तो ये इसके साथ एक बॉन्ड बन जाएगा। तो क्या फॉर्म हो जाएगा फर्स्ट स्टेप में, सॉरी CH3 CH2O, एक H तो इसके साथ ऑलरेडी है और दूसरा H क्या आ गया यहाँ से, और इलेक्ट्रॉन इसने दिए तो इस पर क्या जाएगा, पार्शली, यानी कि एक तरह से क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब क्या होगा कि ये जो एल्कोहल है, एल्कोहल में से ये जो ग्रुप बनता है ये क्या है कि बेटर लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है ना। यानी कि अब क्या है कि जो बेटर लिविंग ग्रुप है तो ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा, और क्या किसका फॉर्मेशन होगा, कार्ब कैटायन का, ठीक है। क्या फॉर्म में हो जाएगा यहाँ पर, कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। स्टेप सेकंड जो आएगा, ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप जो होता है वो स्लो स्टेप होता है, और इसमें क्या है कि कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। वो क्यों का होता है, क्योंकि जो इसमें OH2 ग्रुप बन गया वो ग्रुप क्या है कि एक बेटर लिविंग ग्रुप है, ठीक है। ये स्टेप क्या रहेगा, स्लो स्टेप, ठीक है। अब ये स्लो स्टेप है तो इसमें से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर, और क्या बनेगा, CH3 CH2। अभी से एक कार्बन की, इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो गई, 1 और 2 3, यानी कि एक वैलेंसी फ्री है, तो ये क्या बन गया, कार्ब कैटायन प्लस H2। अब इस कार्ब कैटायन पर क्या है कि इसमें क्या होगा कि एक तरह से क्या होगा कि प्रोटॉन का एलिमिनेशन होगा। कार्ब कैटायन से क्या होगा कि प्रोटॉन का एलिमिनेशन होगा, और एलिमिनेशन होगा तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्कीन का, CH3 CH2 थर्ड स्टेप। और क्या होता है, ये फर्स्ट स्टेप होगा। तो यहां से इस कार्बन से, यानी कि ये स्ट्रक्चर है इसकी, ठीक है। अब यहां से एक H+ यानी कि प्रोटॉन क्या हो जाएगा, रिलीज होगा, यानी कि आप ये बोल दें कि यहाँ से एक प्रोटॉन का एलिमिनेशन होगा, और ये क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H+ यहाँ से रिलीज। तो ये क्या हो जाएगी, 3 स्टेप्स में ये रिएक्शन कंप्लीट होती है, ठीक है। अब जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल टुवर्ड डिहाइड्रेशन, यानी कि डिहाइड्रेशन के अकॉर्डिंग जो अल्कोहल की रिएक्टिविटी है, ठीक है, वो रिएक्टिविटी क्या होती है, 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री, ठीक है। यानी कि जो 3 डिग्री अल्कोहल है इसका डिहाइड्रेशन वेरी सिंपली, ठीक है ना, यानी कि इसकी रिएक्टिविटी क्या है, डिहाइड्रेशन के मैटर में सबसे ज़्यादा है अल्कोहल में। इसी तरह से क्या है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन, ये भी आपको ध्यान रखनी है। ये तो क्या है, डिहाइड्रेशन है, और जो यहाँ पर कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है ना, तो कार्ब कैटायन की जो रिएक्टिविटी है उसके अकॉर्डिंग अपने, यानी कि सॉरी स्टेबिलिटी, कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी, कार्ब कैटायन की जो स्टेबिलिटी होती है वो भी डिफरेंट टाइप की होती है। तो इसमें क्या है, जो टर्सरी कार्ब कैटायन है वो मोर स्टेबल, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी,
तो ये तो हो गया कार्ब कैटायन की रिएक्टिविटी यानी कि स्टेबिलिटी ऑर्डर, और ये क्या है, डिहाइड्रेशन के ऊपर है, ठीक है ना, कि डिहाइड्रेशन का जो ऑर्डर है, ठीक है ना, डिहाइड्रेशन में जो रिएक्टिविटी होती है वो टर्सरी कार्बन में यानी कि टर्सरी जो एल्कोहल है उसमें क्या है कि डिहाइड्रेशन सिंपली हो जाता है, ठीक है। इसके बाद जो बात आएगी वो आती है कि अब आगे जो बात आएगी कि इसमें एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, यानी कि रिएक्शन जो होती है, यानी कि इसमें कार्ब कैटायन बनेगा। तो कार्ब कैटायन का जो फॉर्मेशन होता है तो उस बेस पर आप अपने क्या है कि यहाँ पर जो एल्कीन फॉर्म होती है, तो वो एल्कीन किस तरह की फॉर्म होगी वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। थैंक यू।